अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज कर रहे थे 4.6 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। इसके 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हमने 3 करना है। 3 में फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ इक्वेशन इज दिस डबल द अदर। तो इसके लिए हमने ये लिखना है कि लेट अल्फा बी वन रूट ऑफ इक्वेशन। इसके सोल्यूशन में आपने लिखना है लेट अल्फा बी वन रूट ऑफ इक्वेशन, बी वन रूट ऑफ इक्वेशन एंड अदर रूट इज़ 2 अल्फ़ा। उसने कहा ना कि एक अगर अल्फ़ा तो दूसरा उसका क्या है डबल, एंड अदर रूट इज़ 2 अल्फ़ा। और अब हमें ये इक्वेशन भी गिवन है, हमने वैसे सम ऑफ द रूट्स इसमें से निकाल लेना है। सम ऑफ द रूट्स होता है अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई, इसमें ए 1 है, बी आपके पास किसके इक्वल है, पी के, तो माइनस पी बाई 1 इज़ इक्वल टू माइनस पी। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इस तरह देखिए इक्वेशन 2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा वो इक्वल होता है सी बाई क्यू बाई 1 इज़ इक्वल टू क्यू। इसको हम लिख देंगे 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, कंडीशन निकालनी है, तो हम लिखेंगे नंबर 1 इक्वेशन इम्प्लाई, यहाँ से देखें आपका अल्फ़ा कॉमन आ गया, अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा अंदर आपका रह गया 1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू माइनस पी, ये आ गया 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस पी। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है माइनस पी बाई 3। इसको हमने पुट कर देना है पुट इन 2 में आप पुट कर देंगे 2 ऐसे ही रहेगा, अल्फ़ा की जगह आ जाएगा माइनस पी बाई 3 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू। तो ये बन जाएगा 2 इंटू पी स्क्वायर ओवर 9 इज़ इक्वल टू क्यू। तो 2 पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 क्यू। ठीक है, ये आपकी जो है ये हमारी कंडीशन आ गई। इसमें हमने सिर्फ कंडीशन निकालनी होती है। कंडीशन का मतलब ये होता है कि आपने सम ऑफ द रूट्स ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ले लिया, और जहाँ से फिर इजीली अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई उसको एक इक्वेशन में से निकाल के दूसरी में हमने पुट कर देना होता है। तो ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, 2 पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 क्यू। अब इसी का देखें क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास 2 ही पार्ट है। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमें दिया हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। इक्वेशन आपके पास यही है, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ इक्वेशन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट 4 पार्ट है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर। अब इसमें भी देखिए आपकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर, वही जो पहले लिखी थी पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। इसके सोल्यूशन में हमने ये लिखना है कि लेट अल्फ़ा बी वन रूट ऑफ इक्वेशन, बी वन रूट ऑफ इक्वेशन देन अदर रूट इज़, जाहिर है अल्फ़ा का इन्वर्स क्या होगा, अदर रूट इज़ 1 बाई अल्फ़ा। अल्फ़ा का इन्वर्स क्या होता है, 1 बाई अल्फ़ा। तो फिर सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस 1 बाई अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई माइनस पी आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा 1 बाई अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्यू। तो इसमें देखिए अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो गया, 1 इज़ इक्वल टू क्यू। यही इसमें कंडीशन आ गई, क्योंकि इसमें से कहीं से भी अल्फ़ा की वैल्यू नहीं हमारी निकल सकती और ना ही कहीं पुट हो सकती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 4-5 क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि इफ़ रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0 आर अल्फ़ा एंड बीटा। तो हमने इसमें प्रूव करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत दफ़ा आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आया हुआ है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लें। प्रूफ हमने इसमें करना है अंडर रूट अल्फ़ा बाई बीटा प्लस अंडर रूट बीटा बाई अल्फ़ा प्लस अंडर रूट क्यू बाई पी इज़ इक्वल टू 0। इसमें देखिए आपका आंसर जो है अंडर रूट में आना चाहिए। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि लेट अल्फ़ा बीटा बी रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। तो देन अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या होगा, बी ओवर ए माइनस बी ओवर ए, यानी कि माइनस क्यू ओवर पी। इसको 1 का नाम दे दें। और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपका किसके इक्वल होगा, सी ओवर ए। अब सी इसमें किसके इक्वल है, क्यू, वो आ जाएगा प्लस क्यू ओवर
पी। अब देखिए आपने सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो हम इस इक्वेशन में से होते हैं वो निकाल लिए, लेकिन अब हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए। अब हमने इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये आंसर निकालना है अंडर रूट वाली फॉर्म में। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि नंबर 2 इक्वेशन इम्प्लाइज इसका दोनों साइड पे टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। हमने क्या लिखना है कि टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है अंडर रूट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, ये थी आपकी प्लस क्यू बाई पी, प्लस अंडर रूट क्यू बाई पी। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब हमने डिवाइड कर देना है, डिवाइड इक्वेशन 1/3। इक्वेशन 1 हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अंडर रूट अल्फ़ा बीटा, प्लस बीटा ओवर अंडर रूट अल्फ़ा बीटा, इधर था अंडर रूट माइनस क्यू बाई पी ओवर अंडर रूट आपके पास था, अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट के बगैर आ जाएगा ना माइनस क्यू बाई पी, नीचे अंडर रूट में आ जाएगी क्यू बाई पी। ठीक है, अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, अल्फ़ा ओवर अंडर रूट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा ओवर अंडर रूट अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी ओवर अंडर रूट क्यू बाई पी। तो इससे जो है नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इसको आपने अंडर रूट अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास है ना, इसको हम ये करते हैं कि अंडर रूट अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी। ये भी है अल्फ़ा ओवर, इनका भी अंडर रूट अलग अलग कर लें। ठीक है, तो यहाँ से आपका देखें ये नीचे जो है ये आपकी वैल्यू बन जाएगी और इस तरह बीटा, इसी तरह इसको हमने अंडर रूट बीटा ओवर अंडर रूट बीटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है और इन सब के साथ अलग अलग अंडर रूट डाल देना। इस तरह ये जो वैल्यू है इसको भी हमने, ये अंडर रूट क्यू बाई पी आ रहा था ना, तो अंडर रूट क्यू बाई पी के साथ आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो यहाँ पे देखें ये है अंडर रूट अल्फ़ा और अल्फ़ा, नीचे इन दोनों का अंडर रूट हो गया, अंडर रूट ख़त्म हो गया, सिर्फ अल्फ़ा रह गया, अल्फ़ा अंडर रूट बीटा। यहाँ पे भी देखें बीटा अंडर रूट बीटा और यहाँ पे भी दो अंडर रूट बीटा है, तो इनका एलसीएम ख़त्म हो गया, वो अंडर रूट ख़त्म हो गया, सिर्फ बीटा रह गया और इसमें रह गया अंडर रूट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू यहाँ भी माइनस क्यू बाई पी और अंडर रूट क्यू बाई पी और नीचे आपका अंडर रूट ख़त्म हो गया, सिर्फ क्यू बाई पी आ गया। तो यहाँ अल्फ़ा अल्फ़ा से ख़त्म हो गया। अब हम इसके ऊपर एक भी अंडर रूट डाल सकते हैं, अंडर रूट अल्फ़ा बाई बीटा प्लस अंडर रूट बीटा बाई अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, ये क्यू बाई पी से कैंसिल हो गया, ये रह गया माइनस अंडर रूट क्यू बाई पी। अब जो हमने आंसर लेके आना था उसके मुताबिक अंडर रूट अल्फ़ा बाई बीटा प्लस अंडर रूट बीटा बाई अल्फ़ा और प्लस अंडर रूट क्यू बाई पी इज़ इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो था ये पूरा सॉल्व हो गया और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपने बड़े ध्यान से कर लेना है और इजी भी है कि सिर्फ हमने इसमें दो ही चीज़ें लेनी थी, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और उसके बाद आपने प्रोडक्ट वाली का दोनों साइड पर अंडर रूट ले लेना था, फिर डिवाइड इक्वेशन 1/3 किया। उसके बाद हमने अंडर रूट अल्फ़ा से, यहाँ पर अंडर रूट अल्फ़ा था इसलिए हमने इसको अंडर रूट अल्फ़ा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ अंडर रूट बीटा के साथ और यहाँ अंडर रूट क्यू बाई पी के साथ, कि यानी कि जो हमें वैल्यू ऊपर चाहिए थी बीटा के ऊपर हमने अंडर रूट बनाना था ना, इसलिए हमने अंडर रूट बीटा के साथ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया। यहाँ हमें ऊपर अंडर रूट अल्फ़ा चाहिए था इसलिए हमने अंडर रूट अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर जो था 6। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो देखें कौन सा है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 फॉर्म इक्वेशन। अब हमने इसमें क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है, फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। इक्वेशन हमने वो बनानी है जिसके रूट्स हमें, इसका फर्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है और सिक्स पार्ट है, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो इसमें देखें आपने जब इक्वेशन बनानी होती है, इक्वेशन बनाने का एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपने याद करना है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमने यही करना है कि लेट, पहले हमने ये लिखना लेट अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर
plus bx plus c is equal to 0. Then sum of the roots अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ गया माइनस बी बाई ए. उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखें, अल्फ़ा बीटा इक्वल आ गया सी बाई ए. ये आपका हार्ड पार्ट के लिए यहाँ तक ऐसे ही रहना है. अब उसके बाद हमें जो रूट्स गिवन है, अब आपने ये लिखना है कि लेट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, बी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. देन सम ऑफ द रूट्स, हम इसमें भी एस निकालना पड़ेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब इसमें देखें आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, हमारे पास किसकी अल्फ़ा प्लस बीटा की है, ये अल्फ़ा बीटा की. तो अब ये सेम फर्स्ट पार्ट की तरह हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करना पड़ेगा और सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. तो इस तरह ये जो है ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा. तो इस तरह हमारा जो है सम ऑफ द रूट्स, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी बाई ए, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है सी बाई ए यहाँ पे रख देंगे. तो इस तरह हमारा सम ऑफ द रूट बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर ए, साथ इसका हम एलसीएम ले लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी ओवर ए स्क्वायर. ये हमारे पास आ गया इसका सम ऑफ द रूट्स. अब हमने नेक्स्ट पे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी जो है वो हमारा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर थे, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर. अब हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल था सी बाई ए के. ये देखें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो था वो आपका इक्वल था सी बाई ए. तो ये मैंने सी बाई ए पुट कर दिया, पी इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर. हैंस required equation is, hence required equation is आ जाएगा x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स की क्या वैल्यू आई थी बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी ओवर ए स्क्वायर था, बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी ओवर ए स्क्वायर और एक्स, और पी की वैल्यू थी सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी इंटू एक्स और प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच इज़ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब आपने इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना 1 ओवर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये आपने ट्राई करना है, नहीं तो फिर ये मैं आपको कल करवा दूँगी. ठीक है, कल वाले लेक्चर में हम इसके 3 पार्ट करेंगे और साथ ही नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे.